हेलो, गुड इवनिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज गीता जयंती है और मोक्षदा एकादशी है। आज ही के दिन करीब 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, परम ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, जिससे श्री कृष्ण के को ये ज्ञान देने के बाद महाभारत आगे बढ़ा था। देखिए, हम सब सुने हैं, जानते हैं गीता के बारे में क्या है, क्या नहीं है, बट कितने लोगों ने उसको पढ़ा है, कितने लोगों ने उसको समझा है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है कि मेरे जीवन में गीता का बहुत बहुत बड़ा रोल है। और सब कुछ गीता एक बुक नहीं है। गीता में एक्चुअली भगवान इतने दयालु हैं हम पर। भगवान की एक कृपा है कि उन्होंने द्वापर युग के अंत में एक ऐसी रचना की, एक ऐसी घटना घटित हुई जहाँ पे उन्होंने गीता का उपदेश दिया। और श्री कृष्ण भगवान को पता था कि ये जो गीता का ज्ञान है ये कलयुग में भी काम आने वाला है। ये तो वो तो भगवान है और हर युग में वो हमेशा थे। जैसे कि गीता में लिखा है कि एक भगवान ही हैं जो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जबकि ये मनुष्य जो है, जो हम जीवन लेते हैं, अलग-अलग शरीर धारण करते हैं, ये हमारा शरीर हर समय ख़त्म हो रहा है, समाप्ति की तरफ जा रहा है। हर 1 सेकंड के बाद हमारा शरीर समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, तो उनको पता था कि ये कलयुग में एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो एटलीस्ट उनको हेल्प करे, जो सीरियस होके अपने को एलिवेट करना चाहते हैं, अपना उत्थान करना चाहते हैं, इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा कर के, और अपने आप की सद्गति बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए भी तो भगवान को कुछ करना है। जो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं सोच रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको तो ठीक है, चलिए उनकी तो अपनी गति होगी जो भी है। बट जो कलयुग में चाहते हैं, उनकी मदद के लिए भगवान ने द्वापर युग में ही इस ग्रंथ की रचना की। देखिए, गीता में इतने सारे हमारे शास्त्रों में इतने वेद हैं, उपनिषद हैं, इतने ग्रंथ हैं। समस्त वेदों की, समस्त ग्रंथों की, समस्त उपनिषदों की स्टडी पॉसिबल नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपके जीवन में जब तक आपको इस चीज़ का एहसास होता है, इस चीज़ का आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हाँ, व्हाट इज़ लाइफ, या उसको समझने की आपके अंदर चेष्टा होती है कि अच्छा, मैं क्यों आया इस धरती पे, क्या है जीवन, पर्पस क्या है मेरी लाइफ का। तब तक आधी उम्र आपकी बीत चुकी होती है। और ये 95% लोगों के साथ होता है। एटलीस्ट 1/3 1/4 लाइफ तो बीत ही चुकी होती है। तो उसके बाद आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप सारे वेद, उपनिषद, ग्रंथ पढ़ सकें। गीता समस्त वेदों का, समस्त उपनिषद का, समस्त शास्त्रों का एक सार है, निचोड़ है, जिसमें आपको जीवन जीने की कला, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, क्या सच्चाई है, वाई वी आर बॉर्न, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, व्हाट वी आर सपोज टू डू, व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू, सब कुछ मेंशन है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उसमें मेंशन नहीं है। और सबसे मज़े की बात कि भगवान इतने परम दयालु हैं कि पूरे गीता में 700 श्लोक हैं। अब वो अगर आप देखेंगे तो शुरू में 10-12
जो भी श्लोक हो जाते हैं उसके बाद 700 श्लोकों में बात उन्होंने एक ही कही है, अलग अलग तरीके से कही है। अर्जुन को समझाने के लिए उन्होंने 700 श्लोकों के माध्यम से समस्त ज्ञान देने की ज्ञान दिया उन्होंने अर्जुन को। और एक ही बात है कि आपको करना क्या है, आपका ध्येय क्या होना चाहिए जीवन में, आपको अम, कैसे लाइफ की क्या रूटीन होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको उन्होंने टच ना किया हो। ऐसा साइंस है गीता, ऐसा ऐसा अनोखा साइंस है कि जब तक कोई मन से पढ़ेगा नहीं तब तक उस चीज़ को बोलने से नहीं समझ सकता। अगर गीता पे इतने सारे लेक्चर्स होते हैं, इतने सारे सेशंस होते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, लेकिन एक बात मेरी मानिए, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, जब तक खुद को आत्मसात करके मन से पढ़ेंगे और पढ़ने के समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो आपको समझ नहीं आएगा। इट्स अ वेरी बहुत ही सिंपल है। एट वन पॉइंट इट इज़ वेरी सिंपल, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आपको एजेस लग जाएं समझने में। सो अगर आपको सच में समझना है तो आपको मन से गीता का पाठ करना होगा। आज गीता जयंती है। नारायण को, श्री कृष्ण भगवान को सादर प्रणाम है। और वासुदेवः सर्वम, जैसा कि हमेशा कहता हूँ, समस्त जगह वासुदेव हैं, उन्हीं की सत्ता है। और हम तो सिर्फ एक अब पता नहीं कितने हज़ारों लाखों जन्म लेते हुए आज इस जीवन में आए हैं। तो इसका अगर ज्ञान हो जाए कि हमें, सबसे अच्छी बात क्या है, गीता पढ़ने पे हमें ये पता चलता है कि क्या व्हाट शुड बी द पाथ, हम किस राह पे चलें, है ना, करना क्या है हमें। और जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप उसको आँख बंद करके उस पे विचार करेंगे, तो आपको लगेगा कितना बड़ा साइंस है ये। बियॉन्ड कंपैरिजन, मतलब क्या शास्त्र है, क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है। भगवान ने ऐसी रचना करी है जिसका जो सिर्फ वही कर सकते हैं, और किसी के बस की है ही नहीं, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं ऐसी रचना। एक छोटा सा वीडियो इस गीता पे ही मैं और बनाऊंगा, जहाँ पे और मैं कुछ फैक्ट्स रखूँगा आपके सामने। आज सिर्फ गीता जयंती थी और मेरा मन कर रहा था आप लोगों को इसके बारे में बताने का, जिससे आप भी मोटिवेट हों पढ़ने के लिए और आप कोशिश करें पढ़ने के लिए। माई ऑल विशेस टू यू, एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप एक बार ज़रूर पढ़ें। आज का अच्छा दिन है, आज से शुरू करें। और आज गीता जयंती पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और मोक्षदा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वासुदेवः सर्वम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्ण। जय राधे कृष्ण।